हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ भरने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस नवरात्रा में माँ काली आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ भरने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नंबर 3। ओके, विवादों का निपटारा होने वाला है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ये है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ये कि विवादों का निपटारा किसी प्रकार से होने वाला है। वो किसी भी इंसान के साथ हो, है ना। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके हम उम्र के किसी इंसान के साथ ना आपके विवाद बहुत चल रहे हैं। मे भी हो सकता है भाई बहन है, भाई भाई है ना। आपके साथ काम करने वाले कोई इंसान, सहकर्मी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर कोई इंसान हो सकते हैं, है ना। आपकी हम उम्र या आपसे 1-2 साल बड़े, 3-4 साल बड़े, कुछ ऐसे इतना तक ही एज डिफरेंस है कि नहीं लोगों के साथ आपके तालमेल सही नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर तालमेल का सही होना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, और सपोर्ट ना कर पाए तो कम से कम ये कि एक दूसरे की तकलीफ़ों को ना बढ़ाएं। ऐसी बात को लेकर एक एक होता ना कि न्यूट्रल हो जाना, दोनों एक दूसरे के व्यवहार को ध्यान में रखकर, बस ये वाली बात है गाइस। ये कहा जा रहा है। और साथ में एक और बात कही जा रही है कि आपकी काम में आपको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस का मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आपने मेहनत बहुत दी है, बहुत दी है, बहुत दी है। मतलब अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपने मेहनत बहुत दी है, और हर बार एक स्ट्रेस के अलावा आपको कुछ नहीं मिला, संघर्ष के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये समय ऐसा है, नवरात्रा से आपका भाग्य का साथ और माँ काली का आशीर्वाद आप पर इस प्रकार से बनेगा कि आपको ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। देखना, काम को लेकर शांति, एक कहते हैं ना संतुष्टि का भाव आना कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरी स्वास्थ्य जो है मेरा साथ दे रही है, और साथ में उसमें सक्सेस का भी मिलना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन यही है, आपका काम के प्रति दिल, मन, आत्मा बहुत अच्छे से लगनी, और वो फलीभूत होकर आपको परिणाम भी अच्छा ला कर दे। ये चीज़ें आपके साथ होगी, काम बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपकी कोई शॉप है, व्यापार है, ऐसा है ना, तो देखना मतलब आपको कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी आपको आपका काम का बहुत अच्छा चलना, आपके काम से लोगों का खुश होना, है ना, आपको अप्रिशिएशन मिलना, इसके बारे में आप खुद खुश होगे कि मैंने काम बहुत अच्छे से किया अपनी तरफ से। और एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी लगनी, ये काम को लेकर, है ना, अपनी मेहनत को लेकर खुश होने वाला भाव, और वो मेहनत कहीं ना कहीं फलती हुई नजर आए, ग्रोथ ला कर दे, उसके अच्छे परिणाम ला कर दे, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। माँ काली कह रहे हैं कि वो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, क्योंकि माँ काली का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन है। माँ काली आपको ऐसे एक्शन लेने के लिए बताते हैं जहाँ पर आप एक्शन लेने में हिचकिचाते हो, जहाँ पर आपको डर लगता है, अरे ये मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है ना, ये मेरी क्षमता से बाहर है, मेरी बाउंड्री से बाहर है। माँ काली कहते हैं उन बाउंड्री को ही तोड़ना है, वो बाउंड्रीज आपके लिए नहीं है ना। अपने डर पर हावी हो जाओ, और जब एक बार अपनी ऊर्जा को प्रस्फुटित कर कर आप उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करोगे ना, तब आप अपने वास्तविक ऊर्जा में आओगे। कि आप कौन सी ऊर्जा हो जो किसी बात से घबराती नहीं है। इनबिल्ट आप में कुछ ज्ञान है गाइस। ये नंबर 13 जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत दिखता है गाइस, या इन दिनों में कुछ महीनों में हो सकता है आपको बहुत दिख रहा है और आप डर रहे हो।
ये नंबर ना सूट नहीं होता, ये नंबर दिखने पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहता है, ये इससे कोई कनेक्शन है आपका। एक बार बुरा फील करवाता है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी भी लेकर आता है। बहुत सही नंबर है ये रहस्यमय नंबर है गाइस। बहुत कम लोग इन्हें समझ सकते हैं इस नंबर को। हमारे बस की बात नहीं है ना? ये इस नंबर की था इतनी गहरी है। ये नंबर जो है ना, एक बार संघर्ष ला कर देगा, मेहनत बढ़ाएगा, तकलीफ़ें उठाता है और बाद में क्या करता है, एक अच्छा परिणाम ला कर देता है, एक न्यू बिगिनिंग कर देता है। कुछ की सौगातें जो है ना, ये ला कर देता है। ये नंबर बड़ा अलग है, विचित्र है। एक बार तोड़ता बिखेरता है और फिर बाद में इकट्ठा करके क्या जीत दिलाता है उसके बारे में। और ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ही लेकर आता है। कहा ना, माँ काली की ऊर्जा का मतलब ही क्या है। और अगर आप माँ काली को मानते हो ना, तो ये मानकर चलो कि आपकी लाइफ में कईयों बार ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं और हर बार का ट्रांसफॉर्मेशन आपको और ज़्यादा मजबूत बनाता है, आपको एक कदम और आगे लेकर आता है, आपके डर को खत्म करता है। धीरे धीरे करके देख लो आपके डर कितने खत्म हुए होंगे। धीरे धीरे करके देख लो आप में ज्ञान कितना और ज़्यादा अपडेट हुआ होगा। यहाँ पर ऊर्जा का विस्तारित होना, इसके बारे में कहा जाता है, और ज्ञान का संचारित होना, इसके बारे में कहा जाता है ना? बुद्धि, ज्ञान, इनका उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। वहां सक्सेस ना मिले, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? वहां पर पहले से पता होता है किसी इंसान को मेरी मेहनत क्या है। हर किसी को पता होता है ना, कि मैंने मेहनत किस स्तर पर करी है। आज उसका परिणाम मिला नहीं मिला, कल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। या मेरे ज्ञान में, मेरी सोच में कितना विस्तार हुआ, इससे वो पता चल जाता है। तो अपने आधार पर तो पता चल जाता है कि वही इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, और मेहनत सही भी जा रही है नहीं जा रही है, ये भी पता होता है ना? ओके ओके। सैक्रिफाइस, माँ काली कह रहे हैं, बेटा जो भी सैक्रिफाइस किया है ना, वो मुझसे छुपे हुए तो नहीं है। और ये चिंता ही नहीं करना कि आपके सैक्रिफाइस अगर लोगों ने नहीं देखे हैं तो माँ काली ने भी नहीं देखे हैं। माँ से तो कभी कुछ छुपा हुआ होता ही नहीं, और वो भी बच्चे के भाव। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को ना जाने, उनके भाव को ना जाने। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर यही कहा जाता है कि अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की है, किसी ने आपके सेक्रीफाइस की वैल्यू नहीं की है, अब फिर से समझने की कोशिश करना। नंबर 12, नंबर 13 और नंबर 3 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है। इसे काउंट करो, 1 + 2 कितने होते हैं? 3। ये 3 और ये 13, 3 की एनर्जी भी आई है साथ में। एक ज़बरदस्त बात के बारे में कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जिस समय में मालिक की आवश्यकता होगी, उनके सपोर्ट की आवश्यकता होगी, वो आपके साथ होंगे। वहाँ पर उस सिचुएशन में आपको घुटने टेकने नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? इस बात की मीनिंग बहुत गहरी है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हो और आपको लगता है कि आपको उस प्रॉब्लम के सामने घुटने टेक देने चाहिए, भले आप सोच लो ना, आपके सोचने से क्या होता है? वो ईश्वर है, वो मालिक है, वो आपके साथ गलत होने नहीं देंगे। हालांकि आपके लाइफ में लगभग ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, परिस्थितियां सुधरती है तो ठीक, आप आगे बढ़ सकते हो तो ठीक, और ऐसी चीज़ें हो ही नहीं रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दो। यही सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, पर ये आपको करना ही नहीं है, और ये होगा भी नहीं, देखना। क्योंकि कहते हैं ना, ऐसे ही समय पर, ऐसे ही क्षण पर कोई ऐसा मिरेकल, कोई ऐसी बात हो जाना जो आपको वो कदम उठाने से रोके और आपकी प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर दे। ये होता है मालिक का इंटरफेयर किसी बच्चे की लाइफ में, जब कोई बच्चा अपनी लाइफ को मालिक को सरेंडर कर देता है। यही इसके बाद के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आया जाएगा, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें पीछे की तरफ जा रही थी ना, कि जैसे स्थितियाँ है ना डाउन में जाती जा रही थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही थी, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना और लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेकर आना, उसके बारे में। चाहे लोगों ने आपके सेक्रीफाइस, त्याग, समर्पण इत्यादि का कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई महत्व नहीं दिया है, लेकिन यूनिवर्स, मालिक, माँ काली जो है,
वो आपके सेक्रीफाइस को समझते हैं और वो इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लाकर देंगे, इस कर्म का बहुत अच्छा परिणाम आपको लाकर देंगे। हर किसी बच्चे के कर्म जो है ना वो लिख दिए जाते हैं, वो केवल इंसानों के साथ वो कैसे बिहेवियर करते हैं वहां तक में सीमित नहीं होते, उनके कर्म मालिक भी देखते हैं, है ना। तो ये समझ लो कि जहाँ जिस जगह पर आपको मालिक के सपोर्ट की आवश्यकता होगी ना, वहाँ पर मालिक का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो अभी के समय में, कोई बात है जो आप चाहते हो, आपकी ज़िद में अड़ी हुई है वो बात कि मालिक ये चीज़ मेरी पूरी कर दो, प्लीज़ मेरी ये बात पूरी कर दो, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ना। वहाँ पर ये आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, कोई भी बात जो है ना, ये जो इस बात के बारे में कह रही हूँ ये आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है कि मालिक मेरा फ्यूचर सुरक्षित हो जाए, इसके लिए मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये खुशी मुझे दे दो, है ना। वहाँ पर कहाँ जरा आपका फ्यूचर सुरक्षित है, आपको ये खुशी मिलेगी, आपके भाग्य में पहले से लिख दी गई। यहाँ पर कुछ फेटेड चीज़ों के बारे में कहा जाता है, आपके फेटेड क्या, आपके ग्रोथ बहुत अच्छी लिखी हुई है, आपका फ्यूचर बड़ा सुरक्षित है और आपको हील करने के लिए लाइफ में इतनी अच्छी खुशी, दो खुशियाँ ऐसी दी जाएगी जिससे आप अपने पुराना दुख जो है ना वो भूल जाओगे। ये चीज़ें आपके साथ है और यही कहा जा रहा है कि इतना परेशान मत हो, कभी कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो, समय अपने आप कुछ चीज़ों को अनफोल्ड करेगा ना, तब देखना लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें होती है। परेशान मत हो, अभी दुखी मत हो, खुश रहने की कोशिश करो, है ना। मालिक ने आपके कर्मा देखे हैं, तभी तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर कि दुख आप पर हावी ना हो, आपके दिमाग पर ऐसी कोई बातें ना, कोई घर ना कर जाए। पहले छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती थी, आज लगती है क्या ना, आज लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। सामने से कोई इंसान पहले झूठ बोल देता था, स्पष्टवादी होकर, मुझे ही तुम्हारा झूठ पता है क्या नहीं है। आज कहते हो क्या नहीं, आज मन में बात रखते हो, नहीं कहते, कहना पसंद नहीं आता। कहने से क्या मतलब, गलतफहमियां भी वहां दूर की जानी चाहिए ना जहां पर गलतफहमी हो, लेकिन जहां पर कोई इंसान झूठ ही बोले तो वहां पर क्या सच लड़ेगा, वहां पर सच का लड़ना, इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। समय आने दो, समय खुद सत्य को प्रमाणित कर देगा। सत्य को खुद को प्रमाणित करना बहुत बड़ी गलती है, वो समय पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और वो झूठ के सामने खुद को प्रमाणित करने की कोशिश करे, ये तो बहुत गलत बात है। समय आने दो, झूठ सबके सामने और सत्य सबके सामने होगा, ये पक्का है। नंबर 7 ओके। नंबर 1 ओके 1771 2772 ये नंबर नजर आ रहे हैं। ये देखो, इस कार्ड को समझो, ये सेंटर में आना चाहता आज। ये कहता है मैं जब साथ हूं तो क्या दिक्कत है, क्यों परेशान होना। कभी एहसास नहीं हुआ कि माँ काली साथ में है, कोई शक्ति इतनी साथ में है जो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में एक होता ना, एक अंदर से ऐसी ऊर्जा का आभास होना जहाँ हिम्मत बंधे कि कोई मेरे साथ तो है, जो कहीं ना कहीं जहाँ भी मैं कमज़ोर पड़ने की कोशिश करता हूँ ना, मुझ में एक वापस से प्राण फूकने वाली चीज़ें हो जाती है कि अंदर से मुझे स्ट्रांग होना ये फील होता है। ये क्यों है, कोई साथ दे रहा है। देखो, फ्यूचर को लेकर चिंता नहीं करना मेरे शेर, नहीं करना। यहाँ पर आपके कहूँ ना, फिर से कहूँ कि कुछ फेटेड अच्छे गिफ्ट हैं आपके, पिछले जन्म की कोई गिफ्ट है, वो आपको मिलेंगे। आपके साथ एक और चीज हो रही है, माँ काली कह रहे हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, न केवल जीवन को, सांसारिकता को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आपके और बातों को लेकर है। लाइफ को आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, आपको एंजल्स नंबर का बहुत नजर आना, या इन चीज़ों पर ध्यान जाना कि ये चीज़ें होती, एंजल्स नंबर होते हैं। और सपने थोड़े विचित्र आना, या ऐसी जगह के, प्लेस के दिखना कि जहाँ आज तक आप कभी गए नहीं हो, या बार बार एक सपना कोई ऐसा जो रिपीट रिपीट रिपीट, यही चीजें हो रही है ना। यह मालिक के दर्शन होना किसी भी रूप में, कोई छोटा बच्चा दिखे, कन्या दिखे, कुछ ऐसा, है ना, सिक्के नजर आना, नोट नजर आना, ये कुछ चीजें हैं।
और ये भी नहीं ना तो डरावने सपने आना, ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही भाग है। अब कहोगे कैसे, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कितने खतरनाक तरीके के सपने आ सकते हैं ना, जहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाए, पसीना पसीना होने लग जाओ। ऐसे सपने भी आते, इतने डरावने सपने भी आते हैं, मुझे पता है ना। तब डरना नहीं, तब डरना नहीं। और धीरे धीरे क्या होगा पता है, धीरे धीरे यही डर खत्म होने हैं। वो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो पता है क्या करता है, वो सांसारिकता और आध्यात्मिकता दोनों के मध्य ना बैलेंस बहुत अच्छा बना लेता है। ये कार्ड यही कहता है, बनाओ बैलेंस। खुद को कैसे काबिल नहीं समझते, हो काबिल हो आप, है ना। और यहाँ पर ग्रोथ कहाँ नहीं, आपके पिछले जन्म के कोई कर्मा है जो घूमकर इस समय में आपके लिए सपोर्ट के रूप में आने वाले हैं। नंबर 77 की एनर्जी ये कहती है कि कुछ ऐसी जगह पर आपको वो गिफ्ट प्रदान करना मालिक की तरफ से जहाँ पर आपका काम बन जाए। अरे ये यहाँ पर इसी चीज की आवश्यकता थी, ये काम नहीं बन रहा था और ये सपोर्ट का मिल जाना, मेरा काम का बन जाना। ये शांत बेटा मैं साथ हूँ बिल्कुल कुछ ऐसा, बिल्कुल कुछ ऐसा आपने अच्छे कर्मों के बीज बो रखे हैं गाइस, जो प्रॉस्पेरिटी के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। पेशेंस रखो थोड़ा, मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है, आपके फ्यूचर को लेकर। अगर उन पर बिलीव है तो आज ही अपने दुख की पोटली जो है ना उनको थमा देना, है ना, वो लेने को तैयार है। आप खुश रहो, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा टर्न लेगी। आपकी इनसिक्योरिटी को दूर करेगी, आपके डर को दूर करेगी और आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को सुरक्षित कर देगी। इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है। यहाँ पर वृक्ष की एनर्जी, एक बात कहूँ, अभी इन दिनों में क्या बटरफ्लाइज बहुत नजर आ रही है। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज का बहुत नजर आना, जैसे वो वाला प्रोसेस कि ये ना एकदम बटरफ्लाई बने, है ना, उस समय का प्रोसेस आप देख रहे हो। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब क्या है, दुख जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति पर आ चुका है। एक होता है ना कि समय किसी इंसान का कमजोर होता है ना, तब दुख हावी होता है। और जब दुख कमजोर होता है ना, इसका मतलब क्या है, समय हावी हो चुका है उस पर। आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत और आपका समय जो है ये दुख पर हावी हो चुका है। अब बताओ ये भागेगा नहीं तो क्या करेगा। आपकी लाइफ की खूबसूरती वाला ट्रांसफॉर्मेशन ये सबके सामने आने वाला है। लगेगा कैसे, आप कर रहे हो। और एक होता है ना कि पीछे कौन खड़े हैं, मालिक है साथ में, वो सपोर्ट पिलर वाला जो किसी को नजर नहीं आता लेकिन एहसास हो जाता मेरे साथ कोई है। बिल्कुल कुछ वैसा 7 की एनर्जी अब आपको बहुत दिखेगी, ये लाइफ टाइम का सपोर्ट है आपको। 7 7 7 1 1 1 1 11 11 से जुड़ रहे हो, 19 से जुड़ रहे हो आप, है ना। बड़े रहस्य में होते जाओगे और बड़े रहस्य में आपकी लाइफ होती जाएगी। इसका मतलब तकलीफ नहीं है, इसका मतलब पहेलियां नहीं है। इसका मतलब केवल आप समझ सकते हो कि आप यूनिवर्स से किस प्रकार से कनेक्टेड हो, है ना। आप किसी और को नहीं समझा सकते और किसी और को समझाओगे भी नहीं। कहा ना, यहाँ पर एक तालमेल लग रहा है सांसारिकता से और आध्यात्मिकता के साथ। एक तालमेल बड़ा खूबसूरत। मालिक मुझे क्या समझाना चाहते हैं, वो मेरे साथ हैं, उनकी प्लानिंग मेरी लाइफ में किस प्रकार से चल रही है, उनका इंटरफेयर मेरी लाइफ में किस प्रकार से चल रहा है, और मेरी बागडोर, मेरे जीवन की बागडोर उन्होंने कैसे संभाल रखी है, वो मैं जानती हूँ। मैं लोगों के सामने हूँ, दिख मैं रही हूँ, दिख मैं रहा हूँ, कर वो रहे हैं। और धीरे धीरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपको डर जो है इस वजह से ही तो खत्म होगा। किसी भी बात को लेकर डर ही नहीं रहेगा आपको, कोई फोबिया नहीं, कोई डर नहीं। इवन देखना, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्या होता है, एक कहता है ना किसी इंसान का जिगरा खुलना, है ना, इतना साहस आना। आप सबको हैरान करोगे, इवन खुद सबसे ज्यादा हैरान होगी, मुझे कोई एक्शन लेने से डर नहीं लगता। और अच्छी बात क्या पता है, एक जैसे होता है ना, जैसे हमें किसी सवाल का आंसर आता है, हमें पता है ये एग्जैक्ट करेक्ट है, 100%। हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, हमारा दिल पूरी तरीके से कहता है ये 100% करेक्ट है, और वहां पर हम जीत जाते हैं। बस कुछ ऐसे एक्शन भी आप लोगे ना, तो आपको ये खुद की तरफ से इतना श्योर होंगे आप कि ये मेरा एकदम करेक्ट है एक्शन, और मैं लूंगी तो ये गलत जाएगा ही नहीं, और बाकायदा गाइस वो गलत जाना ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस शायद इससे पहले आप में कभी भी नहीं आया होगा, इतना आत्मविश्वास आप में पहले
इससे पहले कभी भी नहीं आया होगा जितना अब आ रहा है। उसका मतलब क्या है कि मालिक आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है बेटा यही एक्शन लेना है, और वो सही जाना आपका। भले कोई भी उसका विरोध करे ना, कितने ही लोग उसका विरोध करें, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ने कह दिया और आपने एक्शन ले लिया तो वो एक कहता ना लाइफ को तैराने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है, सच कहूँ कोई तो है जो पता नहीं क्या पास्ट जन्म की कोई एनर्जी है, क्या है, क्या अच्छे कर्मा किए हैं आपने सच में। मतलब दुख में आपको बिल्कुल कुछ ऐसा फील होना कि कोई एनर्जी हाथ है जो मुझे खींच कर बाहर निकाल रही है, ये वाली सिचुएशन, ये वाला है। जहां पर अंत लगा वहां पर एक आरंभ कर दिया, चीजें बदल दी, लोगों को हैरान कर दिया, दुश्मनों को हैरान कर दिया। दुश्मनों ने सोचा होगा सब अब चलो प्रॉब्लम खत्म, जीत गए, और यहाँ पर क्या था ना बाजी पलट दी। मालिक के खेल निराले है का, इस मालिक की लीला न्यारी है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, है ना। बस उनके प्यार के एहसास को ना समझ सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखो जैसे ही लोगों को लगा होगा ना कि उन्होंने अपनी मंशा कर ली, वहां पर मालिक की मंशा सामने आई। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे के साथ, वो मेरा बच्चा है ना, वो मेरे सानिध्य में है, तो गलत होगा क्या। फिर से बच्चे की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करते हैं ना, ये लो नहले पे तहला इसे कहते हैं। मालिक तो क्या करते हैं, क्या दुश्मनों के जितने पत्ते सामने लेकर आ सकते हो लेकर आओ, उसके बाद में आखिरी पत्ता मालिक का होता है ना। सर्वोच्च सत्ता एक ही है और सब उनके अंडर में है। यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं, ये बात याद रखना। तो कभी भी कोई भी तकलीफ हो ना, आप और किसी से उम्मीद नहीं करो, बस मालिक से उम्मीद करो कि वो आपकी तकलीफ को ख़त्म कर देंगे, और बाकायदा वो आपकी तकलीफ को ख़त्म करेंगे। नंबर 5, ओके। नंबर 8, नंबर 2, विश फुलफिलमेंट। गाइस ऐसा लगता है अभी इन दिनों में आपको 55 या 555 की एनर्जी, क्योंकि ये बटरफ्लाई के साथ कनेक्टेड है। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ये सबसे ज़्यादा नज़र आना अभी इन दिनों में, है ना। और दूसरा साइन ये कि डॉगी जो है ना ये आपके पास आ रहे हैं, कोई भी कलर का डॉगी, इनका आपके पास आना, इसका मतलब समझते हो। देखो ये जब जीव हमारे पास आने लगते हैं ना, ये एक एक अच्छी एनर्जी को ना फील कर जाते हैं। अब ये कैसे, मैं एक बात बताऊं, इसे समझना, इसे नोटिस करने की कोशिश करना। जब आपका बुरा समय चल रहा था ना, तब ये वही डॉगी होंगे जो आपको देखकर एक बार डर जाते थे, या थोड़ा अलग बिहेवियर करते थे, भाग जाना, आपके हाथ का खाना नहीं खाना, चाहे आप कितना ही प्रेम पूर्वक खिलाने की कोशिश करोगे, उल्टा आपके मन में ये आता होगा कि ये डरते क्यों हैं आपसे। एक्चुअल में आपसे नहीं, आपके पीछे जो एक एक सही ऊर्जा नहीं चल रही थी ना। कभी कभी जिन लोगों के घर में नकारात्मकता होती है, जिन लोगों के व्यवहार में और उनके अंदर कोई नकारात्मकता होती है ना, आप देख लेना गाइस, उनके हाथ से कोई भी पक्षी हो गया, जीव हो गया, खाना नहीं खाते, नहीं खाते। और वहीं किन्हीं के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी होती है ना, तब सामने से ये जीव चला कर आते हैं और ये खुद चाहते हैं कि उनको सहलाएं, उन्हें प्यार करें, उनको खाना खिलाएं। वो थोड़ा बहुत भी लेंगे लेकिन लेंगे ज़रूर। और यही चीज़ें अभी इन दिनों में आपके साथ हो रही है। डॉगीज का आपके पास में आना, बटरफ्लाइज आपके पास आ जाए, इवन वो भी ना डरे, ये थोड़ी हैरान करने वाली बातें हैं गाइस। और आप खुद भी हैरान होंगे, बटरफ्लाई आपके पास आकर बैठ रही है, वो डर भी नहीं रही है, बताओ आप। ये भी चीजें होंगी, देखना, ये नोटिस करना, ये भी नोटिस करना। मतलब मैं क्या कहूँ, यहाँ पर चीजें तो अलग ही चल रही है।
यहाँ धीरे धीरे बहुत एक कहते हैं ना प्रकृति का खेल देखने को मिलेगा आपको। आप प्रकृति के साथ धीरे 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 जुड़ते जा रहे हो। आप धीरे 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 करके प्रकृति के साथ जुड़ते जा रहे हो। 55 का दिखने का मतलब है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन किस बात की, किस खूबसूरती को लेकर है, लाइफ की किस खूबसूरती को लेकर है। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, ये समय आपकी लाइफ में वो टर्न लेकर आ रहा है और आपके जीवन को इतना सुरक्षित करने वाला है, इसके बाद में दुख आप नहीं भोगोगे, ये बात पक्की है। क्योंकि बटरफ्लाई वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो चुका है। इतने ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिए हैं, आपको शेष नहीं रहा है देखने के लिए। अब आप एक बात कहूँ, आप काउंट कर सकते हो कि आपकी लाइफ के हर हिस्से प्रभावित हुए हैं और हर हिस्सों को लेकर तकलीफें आपने सह ली है। अब क्या बाकी रहा आपको सहने के लिए? लॉसेस देख लिया आपने, कुछ मामलों में रिकवरी देख लिया और कुछ मामलों में चाहते ही नहीं कि रिकवरी हो। एक होता है ना कि कोई इंसान उस स्थिति पर पहुंच जाए जहां पर प्रशंसा हो तो भी फर्क ना पड़े और निंदा हो तो भी फर्क ना पड़े। ये भाव, ये है सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच बैलेंस का बनाना। कोई फर्क ही नहीं पड़ना, फर्क पड़ना बंद हो जाना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं देखो गाइस कि आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी या भगवान आप लोग आपको या मालिक आपको ना एक बिल्कुल निष्प्राण बनाना चाहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग समझने वाले अपनी तरफ से समझेंगे। हर प्रकार के इंसान की सोच अलग होती है हर एक बात को लेकर। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में आपको खुशियाँ आपके बिन कहे खुद ब खुद मिलेगी और बहुत अच्छे स्तर पर मिलेगी गाइस, क्योंकि अब आप उनके योग्य हो चुके हो जिन्हें आप संभाल कर रख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कहता है विश फुलफिलमेंट का, कि आप दुनिया से हटकर चले हो, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है आपको, जिसकी वजह से बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा आपको, बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। और आखिरकार क्या यहाँ पर क्या कहा था, ग्रोथ का बहुत मिलना, इतनी ग्रोथ मिलना, ये समय जो है ना ये आपको नंबर 7 की एनर्जी जो कहती है कि सोर्सेस बनाना मनी के लिए, है ना, एक वो वे तैयार करना, एक रास्ता तैयार करना जिससे मनी आ पाए आपकी लाइफ में, शुभता का आगमन हो। और यहाँ पर कह रहा है सभी प्रकार की खुशियाँ आपकी लाइफ में लाकर देना आपको, क्योंकि आप एक्शन उठा रहे हो, आपका डर खत्म हो रहा है, आप में ज्ञान और समझ आ रही है, आप लॉसेस को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो और सही राह को चुना है आपने। भले आपको शॉर्टकट नहीं, एक लंबा रास्ता तय करना पड़े, लेकिन फिर भी आपने सही राह को चुना है, तब जाकर आपकी इच्छा क्यों पूरी ना हो बताओ। मालिक साथ में है, आपकी इच्छा का पूरा होना बेहद ज़रूरी है, आपका जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाला और ये मालिक को पता है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। और जहाँ जहाँ खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है और ज़्यादा कुछ ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है वो करो गाइस। और स्टूडेंट हो तो बच्चों पढ़ो अभी, सच में अभी का पढ़ लिया ना। इन दिनों में रीडिंग में ये चीज़ बहुत आ रही है, बार बार लगातार आ रही है कि बेटा अभी पढ़ लो, अभी पूरी आत्मा लगाकर, दिल लगाकर, दिमाग लगाकर ना पढ़ लो अभी, है ना। लाइफ सुधर जाएगी देखना। चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी करो, जो भी आप करना चाहते हो आप करो, है ना। बहुत सक्सेस आपको हासिल होगी, है ना जी। तो ये सही रहेगा आपके लिए। और लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कैसे करता है और आपको किस ओहदे पर उठाकर बैठाता है ना, वो देखना। माँ काली की कृपा आप पर बहुत है। माँ काली आपकी लाइफ से हर प्रकार की नकारात्मकताओं को ख़त्म कर रहे हैं। देख लेना धीरे धीरे आप में भी कितने परिवर्तन होते हैं। आपका गुस्सा शांत होता है, किस स्थिति पर गुस्सा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कितना करना है, या अगर हो गए तो वापस से जल्दी से आपकी एनर्जी का बैलेंस में आ जाना। ये भी क्योंकि एक आपके साथ चीज़ होती थी, क्योंकि एक बात आपके साथ होती थी पहले कि गुस्सा आ जाता था ना तो आप शांत नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी का समय क्या कह रहा है कि गुस्सा आएगा ना आप शांत भी हो जाओगे, बहुत जल्दी शांत हो जाओगे।
ये अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी, देखना ये आपके साथ होगा, है ना। और माँ काली 9 ऑफ कप से कह लो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। एक जैकपॉट के रूप में कोई ब्लेसिंग आपको ला कर देंगे, क्योंकि सही राह पर चल रहे हो। और बच्चा सही राह पर चलता है ना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लेसिंग उनको मिलती है ना। उनका कर्म आड़े आता है। मैंने कहा ना, इन दिनों में आपका किसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर कर्म आड़े आएगा, जो आपकी लाइफ को एक नया टर्न देने में, आपकी कोई प्रॉब्लम को ख़त्म करने में, आपके भाग्य को, आपके भविष्य को सुरक्षित करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। और जैसे कहा ना, आपके साथ है गाइस, आपके हाथ में मंगल रेखा है, डेफिनेटली है। चेक कर लेना कि नुकसान होते होते बच जाता है, गलत होते होते बच जाता है, या किसी ने आपके साथ अन्याय करने के बारे में सोचा तक भी तो उनको बड़ा कर्मा भोगना पड़ता है। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर लिया तो फिर कहना ही क्या, आज नहीं तो कल। वो कहता है ना कि कर्मा के शिकंजे में आता है, लेकिन आता जरूर है, भोगना पड़ता है, और आपकी नजरों के सामने भोगता है। इतना तक में आपने देखा है अपने साथ जस्टिस। माँ काली यही कह रहे हैं, अगर किसी ने आपके साथ ब्लैक मैजिक किया है आपकी लाइफ पर, आपके काम पर, काज पर, रिश्ते नातों पर, हेल्थ पर, है ना, परिवार पर, अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो उस ब्लैक मैजिक का अंत होना बेहद जरूरी है, और वो अंत होने जा रहा है। निश्चिंत रहो, माता पर बिलीव रखो, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे आपकी लाइफ में, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ओके, ओके, द फूल, न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन किस बात का, अंत करके, दुखों का अंत करके आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आना गाइस, है ना। परेशान मत हो, परेशान मत हो, आपके साथ मालिक है, माँ काली है, आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। बस जो लाइफ ने सबक दिया ना, उनको कभी नहीं भूलना, उनको अपने दिमाग में रखना और आगे बढ़ते जाना। आपकी लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री भी होगी, जो आपको समझे, आपके दिल को समझे, आपके भाव को समझे। और सच में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, हैरानी होगी देखना कि मेरी लाइफ में मैं इन सुखों के लायक हूँ क्या, जो मुझे ये अब किस्मत मुझे ला कर दे रही है। अब तो लायक हो गाइस। आप कहीं कहीं पर ना खुद को बहुत कमतर समझते हो, खुद भी कमतर समझते हो। दुनिया ने तो समझा ही समझा, आप खुद भी कहीं कहीं पर खुद को बहुत कमतर समझते हो, जबकि आप बहुत बड़ी खुशियों के हकदार हो। और जो आप डिजर्व करते हो ना, वो खुशी का मिलना, तभी आप शेयर करोगे। देखना, बहुत खुश रहने वाले हो मेरे शेर। जितना कहा ना, लाइफ ने तकलीफ दी है, जितना दुख दिया है, मतलब आपको किस हद तक में खुश किया जाएगा वो भी देखना। आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, देखना। आप दुख भूल जाओगे, पास्ट में जो भी छूटा है, लॉसेस हुए हैं, वो सब भूल जाने हैं आपने, क्योंकि कहा ना, अच्छा कर्म आपके आड़े आ रहा है ना जी। नो थिंगनेस, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कोई पास्ट का नहीं सोचना है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, नहीं किया है, या किन की वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आपने इतने सारे फेस किया, अब वो सारी चीज़ें खत्म हुई। अब उनका आज की लाइफ में आपका कोई स्थान नहीं है, ना तो उस व्यक्ति विशेष का है, ना उस परिस्थिति विशेष का है। आप आगे बढ़ गए हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो चुका है, इसको याद रखना। भूल जाओ पास्ट की बातों को और आगे बढ़ो। पार्टिसिपेशन, जो लाइफ में खुशियां मिल रही है, जो प्लानिंग मालिक की चल रही है, जो खुशी मिलने वाली है, जो न्यू बिगनिंग होने वाली है, वहां पर भागीदारी दो, है ना। वहां पर भागीदारी चाहिए अब, कि खुश रहना है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, जो खुशी मिले ना उसको एंजॉय करना है। पहले मालिक ने आपसे उम्मीद करी थी कि जो दुख आप भोग रहे हो, जो टावर मोमेंट आप झेल रहे हो ना, वहां पर योद्धा बने रहो और वहां पर उस सिचुएशन में अपनी भागीदारी दो। आपने वो काम किया गाइस, मालिक के आदेश को माना, है ना। अब मालिक चाहते हैं उससे बाहर निकल के आप, कहीं ना कहीं जीत आपकी है। परेशान मत हो, जीतोगे तो आप ही। अभी कहाँ जा रहा, नो थिंगनेस। अभी उस रिजल्ट पर ना अपना ध्यान केंद्रित मत करो, वो तो आपके फेवर में, जजमेंट आपके फेवर में होना है, जस्टिस आपके फेवर में होना है।
नो थिंगनेस, अभी कुछ विचार ना करो। अब जो लाइफ में खुशी मिल रही है ना, वहाँ पर अपनी भागीदारी दो, वहाँ पर भागो मत, क्योंकि आपको खुशी जो मिलने वाली होती है ना, आप डर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि कोई हिडन पैकेज निकल गया तो अब फिर से इतनी क्षमता नहीं शेष रही कि अब कोई तकलीफ झेल सके। कोई हिडन पैकेज नहीं है। अब खुशी मिलेगी प्योर, एकदम कहता ना लाइफ टाइम के लिए, स्थायित्व लिए हुए कोई खुशी का मिलना, क्योंकि मालिक के सपोर्ट और आशीर्वाद से कोई खुशी मिल रही है। वहां पर अपनी भागीदारी दो और एंजॉय करो, खुश रहो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि हारमोनी ये फेटेड है, खुशियां जो मिल रही है ये आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड है ना, ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है। इतना दुख भोगने के बाद में देखो बटरफ्लाइज का नजर आना, 555 की एनर्जी, और ये कार्ड अपने आप में कहता है इतनी तकलीफ सहन करने के बाद में आखिरकार जो खुशी किसी इंसान को मिलती है ना, वो अथाह है, वो लाइफ टाइम के लिए है, जिसे कोई इंसान भूल ही नहीं सकता कि ये खुशी मालिक ने मुझे दे दी। उसके बारे में कहा जाता है जहां पर आपके चेहरे की मुस्कान है ना, वही शेयर कर दे अपनी खुशी को। आपको देखकर कोई कह दे कि बच्चा बहुत खुश है, सच में आपका चेहरा जो है ना ये बोलने लग जाए, आपकी आंखें बोलने लग जाए। मैं आज कितनी कोशिश, चाहे कितने छुपाने की कोशिश करो, चेहरा बोल देगा आपका। देखना यही होगा, यही होगा। कहा ना जितनी तकलीफ मिली है ना, माँ काली उसी प्रेम से प्यार से अपने आंचल से ना उस बच्चे के आंसू पहुँच कर हीलिंग देंगे। बेटा बस शांत हो जाओ, अब दुख खत्म, अब शांत, अब शांत, अब जियो लाइफ में, एंजॉय करो, एक एक पल को जियो। सोर्सेस, वो सोर्सेस आने वाले हैं जहाँ आपकी आत्मा खुश हो जाए। थैंक यू माँ, मुझे संभालने के लिए, मेरे मन को वापस से हील करने के लिए, है ना। यही होगा मेरे शेर। एडवेंचर, कोई गिल्ट नहीं रखना आप, कोई गिल्ट नहीं रखना, क्योंकि आपने वो साहस रखा है। जैसा मालिक चाह रहे थे ना वैसा आपने किया, पास्ट को भूलने की कोशिश करी, तो चेंज आपकी लाइफ में कैसे नहीं आएगा बताओ। चेंज आना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चेंज का मतलब यही है। आगे चलकर देखो, यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो और यिन यांग की एनर्जी ना मिले, ये कैसे हो सकता है। आपको 6-9 की एनर्जी नजर आ रही होगी। अब आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ जाना, आपके कष्टों को खत्म कर देना, ये लो आपकी खुद की ऊर्जा इस प्रकार की बना देना, तो माँ काली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जो आपकी लाइफ की पूरी तरीके से तकलीफों को ख़त्म करके आपकी लाइफ में मिरेकल और जस्टिस लेकर आए। तो उन पर बिलीव रखो, उन पर ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में मिरेकल जल्द से जल्द हो, जस्टिस जल्द से जल्द हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।